अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिमशा। मैं आप सबको अपने चैनल गल्फ़ उर्दू न्यूज़ में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको आज की एक न्यूज़ से आगाह करती हूँ। 1 मार्च से पहले ख़त्म होने वाले वीज़ा के हामिल अफराद को मुल्क छोड़ने के लिए 17 नवंबर तक की मोहलत दे दी गई। खलीज उर्दू ऑनलाइन UAE हकाम ने 1 मार्च से पहले ख़त्म हो चुके वीज़ों के बाद गैर कानूनी तौर पर रिहाइश इख्तियार करने वाले अफराद के लिए 3 माह की इमेंस्ट्री स्कीम का ऐलान किया। रियासती न्यूज़ एजेंसी ने वफाकी अथॉरिटी बराए शनाख्ती और शहरियत के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल सईद रकान अल रशीदी के हवाले से बताया कि ये स्कीम 18 मई से शुरू हुई थी और 18 अगस्त को ख़त्म होने वाली थी, लेकिन अब ये स्कीम 17 नवंबर तक जारी रहेगी। वफाकी अथॉरिटी बराए शनाख्ती और शहरियत का इस स्कीम के हवाले से मज़ीद कहना था कि ये स्कीम UAE के रहनुमाओं की तरफ से उठाए गए कई फ़राद इक़दामात में से एक है। इन इक़दामात में उन्होंने कोरोना वबा के बायस पैदा होने वाले चैलेंजेस में इंसानियत को तरजीह दी है। अल रशीदी ने कहा कि गैर कानूनी अफराद को हिदायत की है कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं और जुर्माना भरे बगैर मुल्क छोड़ दें। ये स्कीम किन अफराद के लिए है? याद रहे कि ये स्कीम उन लोगों के लिए है जिनकी सियाहती विज़िट या रिहायशी वीज़े 1 मार्च से पहले ख़त्म हो गए थे और वो इसके बाद भी रिहाइश इख्तियार किए हुए थे, और ये स्कीम उन अफराद के लिए नहीं है जिनके सियाहती या विज़िट वीज़ा 1 मार्च के बाद ख़त्म हुए, और ना ही इन अफराद के लिए है जिनकी नौकरी 1 मार्च के बाद ख़त्म हुई और इनके रिहायशी वीज़ा कैंसिल हो गया। अल रशीदी का कहना था कि ऐसे रिहायशी या विज़िटर्स जो 1 मार्च से पहले से मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, अगर वह मुल्क छोड़ देते हैं तो इन पर कोई जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा और इन पर UAE वापस आने के लिए भी कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। मज़ीद इस स्कीम से कैसे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है? इससे पहले दी गई इमेंस्ट्री स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए इमेंस्ट्री स्कीम पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती थी, लेकिन अब इस स्कीम से जो भी फ़ायदा उठाना चाहता है वो सीधा एयरपोर्ट जाएगा। हकाम के मुताबिक इस स्कीम से फ़ायदा हासिल करने के लिए आपके पास सिर्फ आपका असल पासपोर्ट और फ़िज़ाई टिकट होनी चाहिए। ताहम इस स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले अफराद अगर दुबई एयरपोर्ट से वापस जाएंगे तो इन्हें परवाज से पहले एयरपोर्ट के टर्मिनल 43 पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जाना होगा, जबकि अबूधाबी, शारजा और रास अल खीमा एयरपोर्ट से मुल्क छोड़ने वालों को परवाज से 6 घंटे कबल एयरपोर्ट आना होगा। हकाम की जानिब से ऐलान किया गया था कि बीवी, बच्चों या ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ इस स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले अफराद को अपने ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ एक ही वक्त में मुल्क छोड़ना होगा। मज़ीद कहा गया है, मज़दूर अफराद और 15 साल से कम उम्र बच्चों को एयरपोर्ट पर इमेंस्ट्री स्कीम के प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। इमेंस्ट्री स्कीम से मुतल्लिक तमाम सवालात के जवाब देने के लिए एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, जो कि ये है 800453। तो ये थी आज की न्यूज़। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी, और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।